आपको यहाँ पे एक लिस्ट दिख रही होगी। इस लिस्ट में आप देख रहे हैं आगे कुछ नाम है और नाम के आगे ये श्री लिखा है। अगर मैं बोलूँ ये सारे श्री आपको हटाने हैं तो आप कैसे हटाओगे? तो आप क्या करोगे, या तो कंट्रोल F करोगे, श्री को सेलेक्ट करोगे, उसके बाद हटाओगे। लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो आपको सिंपल करना क्या है, कीबोर्ड से अल्ट बटन को प्रेस करना है और माउस से एक वर्टिकल सिलेक्शन बनाना है। केवल ये श्री जो आगे लिखे ना ये सेलेक्ट हो जाएंगे और सिंपली कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस कर देना है ना मजेदार। अगर ऐसे ही आपको पावरफुल टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए माउस के तो ये वीडियो पूरा देखना, बहुत मजा आने वाला है। ऐसे ऐसे सीक्रेट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जो शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास MS वर्ड की एक फाइल खुली हुई है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको क्लोज कर दीजिए तो आप यहाँ पर जाएंगे, लेकिन नहीं, आप दूसरी जगह से भी इसे क्लोज कर सकते हैं। आपको जाना है ऑफिस बटन पर और यहाँ सिंपल आपको करना है डबल क्लिक। तो आप देखेंगे जो फाइल है वो क्लोज हो जाएगी। तो ये थी हमारी पहली ट्रिक। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। अब बात करते हैं दूसरी ट्रिक की। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में किसी भी विंडोज़ को रिस्टोर डाउन करने के लिए आपको सिर्फ टाइटल बार पर जाना है और माउस की लेफ्ट क्लिक से डबल क्लिक करना है। तो आप देखेंगे वो जो विंडो है वो रिस्टोर डाउन हो जाएगी और दोबारा मैक्सिमाइज करने के लिए डबल क्लिक कर देना है। तो ये जो विंडो है दोबारा मैक्सिमाइज हो जाएगी। अब सिंपल एक तीसरी चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप दोबारा से हम इसे रिस्टोर डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस विंडो के पीछे और भी कई विंडोज़ ओपन हैं। अब इन पीछे वाली विंडोज़ को मिनिमाइज़ करना है हमें, तो सिंपल आप माउस से इसे पकड़ लीजिए और थोड़ा सा शेक कर दीजिए। आप देखेंगे सिंपल शेक करने से वो जो पीछे वाली विंडोज़ थी वो सभी मिनिमाइज़ हो जाएंगी। अब दोबारा से उन विंडोज़ को हमें ऊपर लेके आना है, देखना है कि वहाँ कौन कौन से और एप्लीकेशन ओपन थे। तो दोबारा से शेक कर दीजिए, तो जो पीछे के और जो विंडोज़ थे या एप्लीकेशन थी वो दोबारा से मैक्सिमाइज हो जाएंगी। आपको पता है ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी पिछले महीने दिवाली पर मैंने आपको अपना पूरा ऑफिस दिखाया था। मैंने दिखाया था कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैंने दिखाया था कि हम कैसे काम करते हैं और मैंने एक ऑफर लॉन्च किया था अपने प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्स पर। और इस ऑफर पर आपका पता है कितना प्यार आया? आपका इतना प्यार आया कि हमारी पूरी टीम दिन रात लगी रही इन ऑर्डर्स को प्रोसेस करने में और डिलीवरी बॉय को भी इन ऑर्डर्स को ले जाने में बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन फिर भी आप में से कुछ लोग रह गए जो कि उस ऑफर में कोई भी ऑर्डर नहीं कर पाए, जिसमें आप हमारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्स को ऑर्डर कर सकते हैं सिर्फ 2000 रुपये में। इस पे मिल रहा है पूरे 8000 का डिस्काउंट और हमारा प्रीमियम कैनवा कोर्स भी बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। इस पेन ड्राइव कोर्स में ये सारी चीजें आपको फ्री में मिलने वाली हैं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आपको पहुंच जाना है हमारी वेबसाइट pcskill.in पर और यहाँ पर आपको दिखाई देगा हमारा सबसे पॉपुलर कोर्स A to Z कंप्यूटर मास्टरी पेन ड्राइव कोर्स। थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं इस कोर्स में। पूरी इसकी जो लिस्ट है वो नीचे दी गई है, आप यहाँ से जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्स शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पर हजारों रुपए के जो गुड्स हैं वो भी हमने फ्री दिए हैं। तो इसको ऑर्डर करने के लिए आपको यहाँ पर ऑर्डर नाउ के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको हमारा जो कार्ट है वो दिखाई देगा, जिसमें आपको हमारा A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स जो पहले से ऐड हो चुका है वो दिखेगा और नीचे आपको कूपन कोड का ऑप्शन दिखेगा। अभी यहाँ पे जो कोर्स का प्राइस है वो है 9,999 रुपये, लेकिन अगर आप कूपन कोड एंटर करते हैं वेलकम 24 और अप्लाई कर देते हैं तो ये जो प्राइस है ये घट के रह जाएगा केवल 1999 रुपये। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सिंपल सिलेक्शन की। अगर आप इसमें से कोई भी एक वर्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपल इस तरह से करते होंगे, लेकिन अगर आप माउस की डबल क्लिक से ऐसे करेंगे तो वो शब्द एक बार में ही हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप मल्टीपल शब्दों को सेलेक्ट करें तो आप कंट्रोल को प्रेस कर लीजिए और डबल क्लिक करते जाइए कुछ इस तरह से। तो आप देखिए यहाँ पर मैं मल्टीपल शब्दों को सेलेक्ट कर पा रहा हूँ और इनको इसके बाद आप कॉपी भी कर सकते हैं और उठाकर यहाँ पर नीचे पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से एक लिस्ट भी आपकी तैयार हो जाएगी। अगर आपके किसी भी पैराग्राफ में ढेर सारे नाम लिखे हुए हैं तो आप इस तरह से उनको वहाँ से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आप एक लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लाइन सेलेक्ट करने का माउस से सबसे बढ़िया तरीका है, आप कंट्रोल को प्रेस करिए और सिंगल क्लिक कर दीजिए तो आपकी पूरी एक लाइन जो है सेलेक्ट हो जाएगी। इसके साथ में अगर आप माउस की लेफ्ट क्लिक को 3 बार प्रेस करते हैं तो ये जो पूरा पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम करके देख लेते हैं 1 2 3। तो आप देखिए ये जो पूरा पैराग्राफ है वो सेलेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप पूरे पैराग्राफ को भी माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब जो यहाँ पर मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ वो मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। अब आप जो यहाँ पर एक लिस्ट देख रहे हैं
अगर मैं कहूं कि इस लिस्ट के सिर्फ आगे वाले शब्दों को आप कॉपी कर लीजिए एक बार में, तो शायद अभी आपसे नहीं हो पाएगा। तो इसका एक बहुत आसान तरीका है, आप कीबोर्ड से ऑल्ट बटन को प्रेस कर लीजिए और फिर ये जो सिलेक्शन है ये बहुत आराम से आप कर पाएंगे। देखिए सेलेक्ट हो गया, अब इसे कॉपी कर लीजिए और आप कहीं भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए हमने आगे वाले जो सारे शब्द हैं वो निकाल लिए। तो ऑल्ट के साथ में जब भी आप कोई भी पैराग्राफ या कोई भी शब्द सेलेक्ट करते हैं तो असल में वर्टिकल होता है। इस तरह का जो सिलेक्शन है वो और किसी मेथड से नहीं किया जा सकता है, आप इसको कहीं भी जाकर पेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपके जो सारे शब्द हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं। मान लीजिए ये जो होम शब्द है हमें इसको उठा के कहीं पर ले जाना है या कॉपी करना है, तो हम इसको कॉपी नहीं करेंगे, हम सिंपल कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे और इसको ड्रैग करके जहाँ हम ले जाना चाहेंगे वहाँ ले जाएंगे। ये शब्द अपने आप कॉपी हो जाएगा। अगर इसे यहाँ से कट करके ले जाना होता तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते, सिंपल बिना कंट्रोल दबाए हुए इसको ड्रैग करके ले जाते तो आप देखेंगे ये कट होके वहाँ पे चला जाता। देखो मान लो अगर आपका कीबोर्ड खराब हो गया है या कुछ कीज काम नहीं कर रही हैं, तो आपको सिंपल जाना है स्टार्ट बटन पर। चाहे आप विंडोज 10 में काम कर रहे हैं, चाहे आप काम कर रहे हैं विंडोज 7 में, चाहे आप काम कर रहे हैं विंडोज 8 में या 11 में, सभी में ये फीचर दिया गया होता है। यहाँ से आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करने की जरूरत होगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस समय मेरा कीबोर्ड खराब है और वो काम नहीं कर रहा, तो अब मैं माउस से ही अपने कीबोर्ड को खोजूंगा, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को। तो यहाँ पे आपको विंडोज ईजी ऑफ एक्सेस मिलेगा और यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अब देखो इस कीबोर्ड में ना बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड में दिए गए हैं। बहुत सारे लोग इसको टच स्क्रीन पे भी लगा के रखते हैं जहां पे आप कीबोर्ड को अटैच नहीं करते हो कि टच स्क्रीन अगर आपके पास मॉनिटर है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कितना यूजफुल है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो मानो मैंने यहाँ पे MS वर्ड ओपन कर रखा है और मुझे छोटा मोटा कुछ लिखना है, तो मैं यहाँ पे कोई भी वर्ड टाइप करूंगा तो ये मुझे पहली चीज तो सजेशन दे देगा कि आप क्या लिखना चाह रहे हो। जैसे मैंने GOO लिखा तो उसने गुड नाइट, गुड बाय जैसे यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में पहले ही बता दिया। इसके अलावा अगर आप कंट्रोल के साथ में कुछ चीजें दबाते हो, आप जैसे क्वेश्चन करोगे कि सर आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में किसी भी बटन को कैसे प्रेस करके रखेंगे, जैसे कंट्रोल C हो गया, कंट्रोल V हो गया, तो सिंपल आप किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करो, यहां से कंट्रोल बटन को क्लिक करो और उसके साथ में दूसरा बटन प्रेस कर दो, तो ऑलरेडी यहां पे जो कंट्रोल बटन है वो वर्क करना शुरू कर देगा। और यहां पे मानो अब ये मुझे पेस्ट करना है तो कंट्रोल V, पेस्ट हो गया। तो ये बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जैसे आपका फिजिकल कीबोर्ड काम करता है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और दिए गए हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि ये फेड का ऑप्शन है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये हल्का सा फेड हो जाएगा और आपकी स्क्रीन आपको दिखने लग जाएगी। इस पर दोबारा से क्लिक कर दोगे तो ये आपको विजिबल होने लग जाएगा। ऑप्शंस पे जब आप चले जाओगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे टर्न ऑन न्यूमेरिक कीपैड। अगर ये न्यूमेरिक कीपैड आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और न्यूमेरिक कीपैड आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया गया है डॉक वाला, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो जो आपका कीबोर्ड है वो आपकी पूरी स्क्रीन के नीचे जो डॉक है आप, तो वहां जाके ये अटैच हो जाएगा और दोबारा इस पर क्लिक करोगे तो आपका कीबोर्ड वहां से डिटैच हो जाएगा। आप जहां चाहे वहां इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी कंडीशन में माउस खराब हो जाता है या तुम किसी ऐसी जगह ट्रैवल कर रहे हो जहां पे बहुत वाइब्रेशन है या आपके हाथ में चोट लगी है और आप अपने माउस को ठीक से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हो, उस कंडीशन में भी आप अपने कीबोर्ड को माउस बना सकते हो और भाई आसानी के साथ में कीबोर्ड से ही माउस का काम ले सकते हो। तो आपको दबाना है अपना लेफ्ट साइड का ऑल्ट और शिफ्ट बटन और उसके साथ में आपको प्रेस करना है नम लॉक को। जैसे ही आप प्रेस करेंगे एक बीप की साउंड होगी और यहाँ पर आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा होगा डू यू वांट टू टर्न ऑन माउस कीज। तो यहाँ पर आपको करना है यस, और जैसे ही आप यस करेंगे तो नीचे देखेंगे टास्क बार में यहाँ पर एक माउस की का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा डबल क्लिक करके देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। जब हमने माउस की एक्टिवेट की तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये अनेबल हो गया। इसके नीचे यहाँ पर जो शॉर्टकट है कीबोर्ड का, अगर बाई चांस आप इसे डिसेबल करना चाहते हो तो यहाँ से टिक हटा दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई गेम खेलते समय या कोई कीबोर्ड का शॉर्टकट यूज़ करते समय आपकी माउस की अनेबल हो जाए। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलती है पॉइंटर स्पीड, जिसमें कि टॉप स्पीड दी गई है और एक्सेलरेशन दिया गया है, और इन दोनों को आप अपनी मर्जी के हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है होल्ड डाउन कंट्रोल टू स्पीड अप एंड शिफ्ट टू स्लो डाउन। इसका मतलब ये है कि आप अपने कीबोर्ड की कंट्रोल और शिफ्ट की से अपने माउस की स्पीड को भी मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है यूज़ माउस की व्हेन नम लॉक इज़ ऑन और ऑफ। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन है आपको बड़ा सोच समझ के चूज़ करना है, क्योंकि माउस की एक्टिवेट तब रहेगी जब नम लॉक ऑन होगा, और अगर नम लॉक ऑन होते समय माउस की एक्टिवेट रहेगी तो आपके जो नंबर की के बटन हैं वो काम नहीं करेंगे।
तो इसमें से सबसे बढ़िया ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर ऑफ़ को चूज़ करें, क्योंकि अगर आपका नम लॉक ऑफ रहेगा तो आप नंबर बटन पे काम नहीं कर पाएंगे, और अगर ऑन कर देंगे तो माउस की अपने आप डिसेबल हो जाएगी और आप नंबर की का इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ से हम इसे ऑफ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसे अप्लाई कर देते हैं। अब चूँकि माउस की अनेबल हो चुकी है तो हमारे कीबोर्ड का जो नम लॉक पैड है वहाँ से ये काम करेगी। अब आपको यहाँ पर गौर करना है, क्योंकि हमने वहाँ पर नम लॉक ऑफ करने पर माउस की को एक्टिवेट किया था, तो आपका नम लॉक ऑफ है या नहीं। तो अगर ऑन है तो उसको ऑफ कर लीजिए। अब आप देखिए कि आपके जो बीच के सारे नंबर्स हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे नंबर आपके माउस के कर्सर को मूव कराने के लिए हैं। अगर हम 8 प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर जो है ऊपर की तरफ जाएगा, अगर 2 प्रेस करते हैं तो नीचे की तरफ आएगा, अगर 4 प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर लेफ्ट में जाएगा, और 6 प्रेस करते हैं तो राइट में जाएगा। अब जो बाकी के कॉर्नर्स हैं उनमें कैसे जाएगा? जब आप 9 प्रेस करेंगे तो कर्सर ऊपर भी जाएगा और राइट में भी जाएगा, और 7 प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर ऊपर जाएगा और लेफ्ट में जाएगा। इसी तरीके से 1 और 3 भी काम करते हैं, यानी ये नीचे जाएगा और लेफ्ट में जाएगा, और 3 प्रेस करने पर ये नीचे जाएगा, राइट में जाएगा। तो ये जो सारे एंगल्स हैं आप माउस को बड़े आराम से यहाँ पर चला सकते हैं। किसी भी बटन को दबाने की कोई ड्यूरेशन नहीं है, आपको जहाँ माउस ले जाना हो आप बड़े आराम से वहाँ पर ले जा सकते हैं। राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक और डबल क्लिक भी इससे की जा सकती हैं। आप देख रहे हैं कि माउस में 2 क्लिक होती हैं, एक लेफ्ट क्लिक और एक राइट क्लिक। अब लेफ्ट और राइट क्लिक यहाँ पर कैसे काम करती है ये भी समझ लेते हैं। तो आप नीचे देखिएगा आपके माउस के आइकन में जो राइट साइड वाला बटन है वो डार्क है। अब आपके कीबोर्ड के नंपैड के ऊपर 3 बटन दिए होते हैं, पहला ऑब्लिक का, दूसरा स्टार का और तीसरा माइनस का। जब आप ऑब्लिक को प्रेस करते हैं तो ये जो की है वो बदल जाती है और राइट से लेफ्ट में आ जाती है, और जब आप माइनस की को प्रेस करते हैं तो ये लेफ्ट से राइट में आ जाती है। तो आप इन दोनों कीज़ को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपका जो 5 नंबर वाला बटन है वो काम करता है आपका क्लिक करने का। तो अगर हमें ये फोल्डर ओपन करना है तो हमें लेफ़्ट क्लिक करनी होगी, क्योंकि हम डबल क्लिक करने के लिए लेफ़्ट की का इस्तेमाल करते हैं हमेशा। तो यहाँ पर आप माउस की को ले जाइए अपने फोल्डर पर, और यहाँ पर देखिए सिलेक्शन आपका होना चाहिए लेफ़्ट क्लिक पे। अब आप 5 बटन को 2 बार प्रेस कीजिए और आपका देखिए फोल्डर ओपन हो गया। अगर आपको सिंगल क्लिक करना है किसी फोल्डर या आइकन पर तो आपको 5 प्रेस करना है, तो इसे आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर आपको डबल क्लिक करनी है तो आपको प्लस बटन को प्रेस करना है। लेकिन ये करना कब है? जब आपके माउस की में जो डार्क एरिया हो वो लेफ्ट बटन पर हो। अब इस बटन को हम चेंज कर लेते हैं। आप देखिए कुछ इस तरीके से अब जो एरिया है वो बदल गया है। अब वो जो बटन है जो प्रेस होगा वो राइट की जगह लेफ्ट में आ गया। अब जब भी आप 5 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा, जिससे आप रीनेम वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे टफ काम आपको करके दिखाते हैं माउस से, कि किसी भी चीज़ को आप कैसे ड्रैग करके ले जा सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं MS वर्ड की एक फाइल है और मुझे ड्रैग करके ये न्यू फोल्डर 2 में ले जानी है। तो मैं इसे कैसे ले जाऊँगा? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो माउस की क्लिक्स हैं उनको चेंज करूँगा। इसको मैं लेफ्ट क्लिक पे सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद अपने माउस की से इस फाइल पर जाऊँगा और यहाँ से 5 बटन प्रेस करके इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अब इसके बाद अब मुझे इसको पकड़ के ले जाना है। जैसे आप माउस की लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके और इसको ड्रैग करके ले जाते हैं, तो आप 0 बटन को प्रेस करेंगे एक बार, तो ये जो फाइल है वो लॉक हो जाएगी आपके माउस के कर्सर के साथ में। अब आप इसे जहां भी ले जाना चाहें अपने कीबोर्ड की सहायता से ले जा सकते हैं, और जिस भी फोल्डर में आप इसे ड्रैग करके छोड़ना चाहें वहां ले जाकर आपको सिंपल प्रेस करना है अपने नम लॉक का जो पॉइंट बटन होता है वो। तो एक बार में जो आपकी फाइल है वो आपके फोल्डर में चली जाएगी। फोल्डर को हम 5 बटन से प्रेस करके ओपन करके देख लेते हैं, यहाँ पर वो फाइल आ गई है। तो ये जो सारा काम हमने किया है यहाँ पर, ये किया है कीबोर्ड की मदद से, और यहाँ पर हमने इस्तेमाल किए हैं वो सारे 15 बटन। कि अगर आप इस तरह का जो एक्सेल मग है इस पे सारे शॉर्टकट्स लिखे, मैं इसको हमेशा अपने टेबल के ऊपर रखता हूँ जिससे मुझे एक्सेल के सारे शॉर्टकट याद रहते हैं। तो इसके बारे में भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया है कि कैसे इसको आपको ज्वाइन करना है। नीचे मैंने नंबर भी दे दिया, एक बार कॉल करो, ट्राई करो, देखो अगर अच्छा लगे तो परचेज करो, बहुत काम आने वाला है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।